तो सभी को मेरी नमस्ते। शुरू करते हैं अपना आज दिल्ली पुलिस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ये प्रीवियस पेपर है हमारा 28 नवंबर का है वो। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं इन पेपरों में ज़्यादा समझाने की कोशिश तो नहीं करूँगा, बस जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा ये। जो कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन अ टिपिकल डे पवन एंड श्रेयस डिसाइडेड टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी फॉर अ वीकेंड पिकनिक। पिकनिक पर जा रहे हैं पवन और श्रेयस। टू रीच पॉइंट बी विंड स्टार्ट एट 11 AM with the speed of 72 km/h. On the same day Shreyas also left for place B at 11:30 AM. At what speed in km/h should Shreyas walk so that he can catch Pawan in 4 hours? तो देखो इसमें कहा है कि एक व्यक्ति के चलने के बाद वो चलाया दूसरा व्यक्ति, एक चलाए 11 बजे और दूसरा चलाए 11:30 बजे। नमस्ते जी। एक चलाए 11 बजे, एक चलाए 11:30 बजे। तो आधे घंटे का गैप हो गया इनमें चलने का। तो आधे घंटे का गैप हो गया है, तो पहला वाला व्यक्ति की जो चाल है, पहले वाले व्यक्ति की जो स्पीड दे रखी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 की स्पीड से अगर वो आधे घंटे जाएगा तो वो 36 किलोमीटर जा चुका है। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके पीछे से आ रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति इसे 4 घंटे में पकड़ेगा। तो देखो दूसरा व्यक्ति जब उसे पकड़ेगा तो उसकी चाल ज़्यादा ही होगी। तो 36 किलोमीटर जो है उसे कवर करना है 4 घंटे में, तो उसे 9 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो जो श्रेयस था, जो पहला व्यक्ति था, कौन था पहला? पवन। जो पवन था वो 11 बजे चला है, तो उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो श्रेयस है उसको चाल अपनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसे 4 घंटे में उसे पकड़ लेना है। तो 72 में 9 जोड़ देंगे तो कितनी चाल हो जाएगी श्रेयस की? 81। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जो कह रहा है, फॉर ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक आयताकार बॉक्स दे रखा है घना में, वगैरह, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेस मीटिंग एट अ पॉइंट। एक हमारे पास क्यूबॉइड मान सकते हैं आप, एक आयताकार बॉक्स है हमारे पास, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी LBH। ये L है, ये B है और ये H है। इसके 3 एडजेसेंट सरफेस हैं। एक तो ये सरफेस है जिसमें L और B है, एक ये सरफेस है जिसमें B और H है, और एक सामने सतह वाला सरफेस है जिसमें L और H है। ये तीनों सरफेस है, इन तीनों का प्रोडक्ट पूछा है क्या होगा। तो देखो पहले वाले सरफेस का जो प्रोडक्ट होगा ये H दे रखा है हमें, तो पहले बेस की बात कर रहे हैं तो L इंटू B हो जाएगा। फिर दूसरे वाले सरफेस की बात करेंगे तो B इंटू H हो जाएगा, और तीसरे वाले सरफेस की बात करेंगे तो L इंटू H हो जाएगा। ये 3 एडजेसेंट सरफेस हैं। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो L स्क्वायर बनेगा, B स्क्वायर बनेगा और H स्क्वायर बनेगा, यानी कि LBH का होल स्क्वायर हो जाएगा। और LBH क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम। तो इसकी जगह हमारे पास ऑप्शन में दे सकता था कि वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, आयतन का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें दे रखा है लंबाई चौड़ाई का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक है ना, इसे स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, ये स्क्वायर है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है, फॉर ए सम ऑफ 8000 फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन फॉर 6 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट 12 पैसा पर रुपीज़। 12 पैसा पर रुपीज़ का मतलब है यानी कि 12% दर हो गई। 1 रुपये पे 12 पैसा दर आ रही है, तो 12% की दर है। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 6 साल का 12% से 8000 रुपये पर। तो 12×72% निकालना पड़ेगा। 72% कितना हो जाएगा? 72 × 576, तो 5760 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 8000 रुपये हैं 6 साल के लिए, और 12% रेट है। 0 से 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12×72, 72 × 576 0, या फिर आप इसे 2 × 3 में ब्रेक कर दीजिए। 3 × 8 24 होगा, 12 दूनी 24 होगा, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ये कह रहा है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर शीट इज फोल्डेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, इट्स पेरीमीटर फॉर ईच फोल्डेड पार्ट ऑन वन साइड ऑफ इट्स साइड इज 36 सेंटीमीटर, एंड व्हेन इट इज फोल्डेड ऑन द अदर साइड्स। तो एक आयताकार सीट है हमारे पास, उसे मोड़ा गया है। तो जब उसे मोड़ोगे आप, तो उसने 2 तरीके से मोड़ने की बात की है। तो जब उसे मोड़ोगे तो एक बार लंबाई की तरफ से मोड़ोगे तो लंबाई आधी हो जाएगी, और अगर चौड़ाई की तरफ से मोड़ोगे तो उसे चौड़ाई आधी हो जाएगी। तो ये एक आयताकार सीट है, हमें पता नहीं है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, पर उसने 2 तरफ से मोड़ा गया है। पहली बार जो मोड़ा है तो उसका जो पेरीमीटर बना है वो हमारे पास 36 बना है। आगे कह रहा है, अदर साइड्स ऑफ इट्स साइड्स द पेरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट सीट। इससे सीट्स का एरिया पूछा है आपसे।
तो देखो जब लंबाई का आधा करोगे आप, जब ऐसे मोड़ोगे इसे तो लंबाई आधी हो जाएगी, चौड़ाई ऐसी रहेगी। तो चौड़ाई तो होगी 2 बार और लंबाई होगी सिंपल 1 बार। एल आधा हो गया, एल आधा हो गया, जब जोड़ोगे तो एल बाई टू हो जाएगा। और जब आप इस तरफ से जो मोड़ोगे ना तो आधा हो जाएगा यहाँ पे 2l प्लस बी। बस आपको ध्यान रखना है कि सही वैल्यू सामने रखनी है। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो लंबाई वाली होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो चौड़ाई वाली होगी। तो आप देखोगे यहाँ 36 रखेंगे और यहाँ 45। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3l और 3b बन जाएगा। 3 कॉमन लेंगे हम तो 45 36 81 होता है। l 3 से डिवाइड कर देंगे तो l प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 27। l प्लस बी हो गया 27। अब आप या तो यहाँ पर फैक्टर करके देख लीजिए या फिर वैल्यू रखिए। ये 2b और 2l है तो 2 की गुणा करिए 2l प्लस 2b, ये बराबर बनेगा 27 दूनी 54। तो कितना ज़्यादा है ये 18। तो आपके पास यहाँ पर 2b तो कॉमन है, एक l एक्स्ट्रा हुआ है तो एक l की वैल्यू आई है 18। तो l की वैल्यू 18 है और ये 18 बच रहा है तो 2b 18 है, 2b 18 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 9। तो एरिया पूछा है 18 गुणा 9 162। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कार ड्राइवर कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड इफ ही हैड वॉकड 10 किलोमीटर आवर फास्टर देन द नॉर्मल स्पीड he would have taken 55 minutes less to cover the distance if he had walked 8 किलोमीटर पर आवर slower than normal speed। यानी कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी पहले कह रहा है कि उससे ज़्यादा चलता है 10 किलोमीटर तेज, अब यहाँ पर कह रहा है नॉर्मल स्पीड से 8 किलोमीटर तेज चलता। he would have taken 55 minutes more to cover the distance, find the distance covered by him in किलोमीटर। तो जिन बच्चों ने टाइम एंड स्पीड पढ़ा होगा उसमें ये दे रखा होगा कि इस सवाल को करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है S1 इंटू S2। वो लिखवा रहे हैं हम फॉर्मूला है ये S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस आ जाएगा S1 S2 का। डेल्टा इस वजह से लगाया है क्योंकि पता नहीं है कि S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, बस डिफरेंस आना है और इनटू टाइम का डिफरेंस, इनटू टाइम का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला दोनों तरफ रखना है, ये वैल्यू डिस्टेंस की है, ये वैल्यू भी डिस्टेंस की है, दोनों को बराबर रखना है। अब हमारे पास उसने बोला है कि पहली बारी में कि जो सामान्य चाल है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, तो सामान्य चाल आप S मान लीजिए, स्पीड हो जाएगी S प्लस 10। ये हो गया स्पीड की मल्टीप्लाई S1 इंटू S2 अपॉन में स्पीड का डिफरेंस है वो हो गया 10, दोनों का डिफरेंस 10 है। अब उसे कह रहा है उसे दूरी तय करने में 55 मिनट का समय कम लगता है। तो 55 मिनट कम का मतलब पहले जो समय था अब वाला जो समय है उन दोनों में डिफरेंस 55 मिनट का आया है। तो टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है डायरेक्ट 55 और मिनट में है तो 60 कर देंगे बटे में आवर में बदलने के लिए। आगे कह रहा है यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता है, यानी कि S की चाल होती लेकिन अब की बार S माइनस 8 हो जाएगा, कम हो जाएगी अब की बार स्पीड इसकी। अब की बार हमारे पास पहले स्पीड S है, अब की बार वो कह रहा है 8 किलोमीटर धीमी चाल से चले, यानी कि S माइनस 8 हो गया। अब डिफरेंस जो है स्पीड का हो गया 10। कितना समय ज़्यादा लग रहा है उसे 55 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो यहाँ भी 55 बटे 60 हो जाएगा। ये दोनों स्पीड हैं, ये दोनों हमारे पास डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस को इक्वल रख दिया है। यहाँ से स्पीड निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी या तो इधर रख देना या फिर इधर रख देना, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो करते हैं इधर सोल्व। ये तो कट गया सिंपल। यहाँ पर नीचे जो स्पीड का डिफरेंस है वो 8 है, यहाँ 8 कर लेते हैं। आप देखो यहाँ 10 का डिफरेंस था ऊपर, यहाँ 8 का डिफरेंस था, इनकी कटिंग करते हैं 2 से 5, 2 से काटते हैं इसे 4, S से S कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4S और ये 5S, तो डिफरेंस आ गया S का। 4 में से 5 कटेंगे या 5 में से 4, ये हुआ 4 धाम 40 और 5 अट्ठे 40, 40 40 80 हो गया। तो स्पीड आ गई 80। अब हमें 80 यहाँ पर रखना है, कहीं भी इस तरफ या फिर इस तरफ रख रहे हैं हम, तो S की वैल्यू रखते हैं 80 और S प्लस 10 हो जाएगा 90 और बटे में चल रहा है हमारे पास 10 और इंटू रहेगा 55 मिनट, तो इंटू 55 बटे 60। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं इसकी, ये रहा 6 से काटेंगे 72 को 12 की गुणा कर देंगे 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 660 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं। ये कह रहा है ABC कैन डू ए वर्क इन 10 12 और 15 डेज बी इफ बी हेल्प्स, अगर समझ में आए तो पूछ लेना। कह रहा है इफ बी हेल्प्स A एंड C ऑन अल्टरनेट डेज देन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द वर्क। हमें काम जो कराना है वो अल्टरनेट कराना है। पहले B जो है उसके लिए कह रहा है B हेल्प करेगा A और C की अल्टरनेट डे पे, यानी कि A और C तो कंटिन्यू वर्क करेंगे, पहले A वर्क करेगा फिर C, लेकिन B उसकी मदद के लिए आता रहेगा बार बार, पहले A की मदद के लिए फिर C की मदद के लिए। तो हमें एफिशिएंसी जो लेनी है वो AB और BC की लेनी है। तीनों के डेज दे रखे हैं हमें, इनका एलसीएम ले लेते हैं 10 12 और 15, एलसीएम आएगा 60। इनकी क्षमता जो आएगी ये आएगी एफिशिएंसी 6, यहाँ 5 और यहाँ 4। तो देखो A और B की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी बनी है 11,
यानी कि पहले दिन जो काम करेंगे दोनों मिलकर 11 काम करेंगे, दूसरे दिन इनकी एफिशिएंसी होगी 9, तो ये दोनों मिलकर करेंगे 9 काम। अब इन दोनों से मिलकर काम कराना है, तो पहले दिन इतना काम हो गया 11, दूसरे दिन हो गया 9 काम। तो 2 दिन में हमारे पास जो काम हो रहा है वो हो रहा है 20 काम, 20 वर्क हो रहा है। 2 दिन में 20 वर्क हो रहा है, कराना 60 है हमें, तो 60 वर्क कराना है तो इसका 3 गुना होगा बिल्कुल, तो इसका 3 गुना 6, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका हमारा। आगे देखते हैं, ये कह रहा है फैन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फैन डिक्रीज बाय 50 रुपीज, द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5%, फाइंड द ओरिजिनल परचेज प्राइस इन रुपीज ऑफ द फैन। रुपए में बताना है कितने रुपए का हमें ओरिजिनल प्राइस है इसका, परचेज प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो इसने बोला है कि एक फैन जो है वो बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, उसके बाद बहुत कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी और एसपी जो है हमारे दोनों बढ़ गए, डिक्रीज हो गए हैं 50 रुपये से, दोनों हमारे घट गए हैं 50 रुपये से, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट 5% इंक्रीज हो गया है। तो ये रेशो से करेंगे हम, जो क्लास में मैंने करा रखा है क्वेश्चन पहले, किस मेथड से, एज वाले कंसेप्ट से, क्योंकि दोनों में 50-50 कम करा गया है ये। तो 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 ये सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। दोनों में 50 रुपये कम करें, यहाँ भी 50 रुपये कम कर दिए और यहाँ भी 50 रुपये कम कर दिए। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है वो इंक्रीज हो गया 5%, तो पहले था 20% प्रॉफिट, अब हो जाएगा 25% प्रॉफिट, 5% इंक्रीज हो गए, तो कितना हो जाएगा ये 25% मतलब 1/4, तो 4 से 5। तो आप देखो जब दोनों में हमने सेम वैल्यू माइनस किया है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा बराबर चलेगा, तो डिफरेंस बराबर ही दे रखा है, तो सवाल तो आसान हो गया हमारे पास ये कि 6 से 5 एक कम हुआ है, या फिर 5 से 4 एक कम हुआ है, एक को बोल रहा है वो 50, तो एक की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। अब उसने हमसे पूछा है पंखे का मूल क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 5, तो 5 के बाद बताना में कितना होगा, 250, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 397, 435 और 5420 लीव्स रिमाइंडर 6, 10 और 14 रेस्पेक्टिवली। वह बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिससे 397, 435 और 5420 को विभाजित करने पर 6, 10 और 14 शेषफल बचता है। तो देखो एक नंबर है हमारे पास कोई बड़े से बड़ा, उससे हमने डिवाइड किया है किसे, 397 को, फिर डिवाइड किया है हमने 435 को, फिर डिवाइड किया था हमने से 5420 को। डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 10 और यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 14। तो देखो अगर ये शेषफल ना आते, अगर ये शेषफल ना बचे, तो अगर शेषफल इसमें से माइनस कर दें तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा इनको। अब क्योंकि 6 शेष बच रहा था, हमने 6 माइनस कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड करेगा इन्हें। ऐसे इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, हो जाएगा 425, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5406। ठीक, अब हमारे पास यहाँ एक इन सब में एक कॉमन नंबर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि मुझे क्या लेना है, इनका HCF। अब मुझे इनका HCF लेना है। HCF बहुत ही आसान है, कुछ अगर स्क्वायर याद है या स्क्वायर से डिजिट को देखना जानते हो तो ये 17 गुणा 23 है, आप इससे भी देख सकते हो। अगर नहीं पता चलेगा तो इस वाले नंबर से देखो कितना अच्छा नंबर है। ये 425 जो है हमारे पास, आप इसके फैक्टर करिए 25 से, तो ये 17 गुणा 25 होगा। तो आप खुद ही देखिए ये नंबर 17 गुणा 25 है। मुझे इन सब नंबर का क्या लेना है, HCF। या तो इन सब का HCF 5 का मल्टीपल होगा, या 17 का होगा, या फिर 1 का टेबल होगा। आप देखिए 5 का मल्टीपल तो है नहीं कोई भी, तो 17 से भाग करके देख सकते हैं आप इसे, और 17 से भाग करके देखने से पहले आप ऑप्शन भी 17 देख सकते हैं। तो आंसर हमारा यही आ गया 17। आप 17 से भाग करेंगे 23 बार कटेगा, 17 से नंबर कट ही जाएगा। 17 से काटेंगे सबसे, 17 द्वितीय 51, 306 बचेगा। 306 के बाद 17 एकम 17 होगा, 13, 17 अट्ठे 136, तो कंप्लीटली 13 से 17 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका HCF कितना जाएगा, 17। आगे देखते हैं, ये कह रहा है यदि एक संख्या के 1/5 भाग के 1/4 भाग का 1/3 18 है तो सबकी गुणा होनी है। कोई संख्या है उसका 1/5 निकालना है, 1/4 निकालना है, 1/3 निकालना है, तो 5 चौक 20 या 60 हो जाएगा। तो कोई संख्या है उसका 1/60 कराया हमने, उसको कह रहा है वो 18, तो 1 के बराबर क्या होगा, 18 गुणा 60, तो संख्या हो गई हमारे पास 1080, या फिर ऐसी रहने दीजिए से। वो कह रहा है तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना होगा, तो हमें इसका 3/10 निकालना है। तो 0 से 0, अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 18, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है ए बैट्समैन स्कोर्ड 114 रन विच इंक्लूड 5 4s एंड 9 6s, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल रन्स वर स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो उसने बीच में दौड़ कर रन कितने लिए वो देख रहे हैं, तो जो बाउंड्री है उसे माइनस कर देंगे हम। उसने पूछा है, एक बैट्समैन ने कहा है कि 114 रन बनाए हैं, उसने 5 तो चौके लगाए हैं,
तो 20 रन तो उसके बाउंड्री के हो गए, और 9 उसने क्या लगाए हैं, छक्के, तो 9 गुना 6 करेंगे तो 54 उसकी बाउंड्री हो गई। तो टोटल बाउंड्री के रन जो है उसके 74 है, टोटल बाउंड्री का रन है 74, और जबकि टोटल रन मैच में बनाए उसने 114। तो जो 50 रन बनाए हैं उसने विकेट के बीच में लिए हैं भागकर, तो जो दौड़ कर रन लिए हैं वो लिए हैं उसने 50। तो जो 50 है ये 114 पर देखना है कितना परसेंट है, यही उसने हमसे पूछा है कि कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेट के मध्य में दौड़कर बनाए हैं। कटिंग कर लेंगे इनकी, 2 से कटिंग हो जाएगी 57, 2 से कटिंग कर लेंगे हो जाएगा 25, तो हमारे पास हो गया 2500/57। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो इसे, क्योंकि 7×7=49, मतलब 9×5=14 बनेगा, 7×3=21 और 5=6 बनेगा, 7×5=35 और 5 0 बन जाएगा। तो 0 जो आ रहा है वो इसी पे आ रहा है। जब रीजनिंग के हम घड़ी वाले सवाल करते हैं तो वॉच वाले सवाल में भी फ्रैक्शन में आंसर होता है, उसमें भी ये देखना होता है कि यूनिट डिजिट 0 कहाँ बन रही है, एक ही ऑप्शन होता है उससे ही हो जाता है वो हमारा। हाँ जी, 7×5=35 और 5=40 कह रहे हैं ना आप, हम इकाई के अंक को देख रहे हैं, बस इकाई का अंक 0 आ रहा है बस, है ना, हम इकाई का अंक देख रहे हैं, पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हमने ऑप्शन हिट कर लिया ना, अब इसे सोल्व करके देख लेंगे हम कि आंसर ये बैठ रहा नहीं बैठ रहा। पर एग्जाम में आपको डायरेक्टली लगाना है, आप देखो ना किसी में भी इकाई का अंक बैठ रहा, 7×7=49, 9 आया है, 4 नहीं लिया मैंने, 49 नहीं लिया मैंने, 9 लिया है बस, 9 और 5 14 का 4 हो गया, इसमें इकाई का अंक 14 है, जबकि ऊपर कितना आ रहा है 0। ये 50 कैसा है, आप देखो 74 रन जो बनाए थे इन्होंने, ये 74 रन बनाए बाउंड्री के, तो 114 टोटल थे, तो 114 में से 74 माइनस कर दिए, तो 50 रन बचे ना हमारे, है ना भाई, ये भी ये इसके चौके हैं और इसके छक्के हैं, तो ये तो बाउंड्री वाले हो गए। 50 की जगह 40 आएंगे, 74 घटाना है हमें, चलो 74 घटा देते हैं, 74 है हमारे पास, 74 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, 7×4 बिल्कुल 40/114, चलो गुणा 100। अभी मैं इसे डिवाइड करने वाला था तो आंसर नहीं आता, फिर अभी पता चल जाता। चलो आंसर तो वैसे इसका 0 यही आ गया, 0 के अकॉर्डिंग। अब भाग कर लेते हैं 20, ये हो गया 57, डिवाइड करते हैं 57 से, करेंगे 57×3=171, फिर 57 चौका जाता हमारे पास, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो 57×3=171 हो गया, 171 के बाद हमारे पास बचा कितना इसमें 29, 290 हो गया। उसके बाद जाएगा हमारे पास 57×5=285, 290 बच रहा है ना, 57×5=285, बचा 5/57, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इकाई के अंक से देख लेना, आंसर सोल्व नहीं करना है पूरा। इसे देख लेते हैं, ये कह रहा है 4/5 है, भाग कर रहा है 3/10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये गुणा दे रखी है, सोल्व करना है। तो बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ सोल्व होगा पहले। तो देखो 4/5 है, अब यहां पर मैं गुणा लगाऊंगा, अगर मैं इसको पलटूंगा 10/3 तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे बाद में ऑफ है पहले, तो पहले ऑफ सोल्व करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड वाला सोल्व करना है मुझे। तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 12, ये बनेगा 90, अब इसे पलट दूंगा मैं, तो 90/12 हो गया ये। तो ये 2 लाइन मैंने कम कर दी है इसमें। उसके बाद हमारे पास बच रहा है कितना, 4/5 गुणा यहाँ पर 10/9। देखो इसे सोल्व कर लो पहले आप, 4 से काट लो इसे 3 बार, 3 से काट लो इसे 30 बार, 5 से काट लो इसे 6 बार, तो पहला वाला हमारे पास 6 आ गया, क्योंकि उसके बाद तो अगली डिजिट आएगी ना माइनस वाली, ये नंबर यहाँ तक है, फिर उसके बाद ये नंबर अकेला है और ये नंबर अकेला है, तो जो जो अलग अलग है उन्हें सोल्व करते चलेंगे साथ साथ। तो इनको देख रहे हैं, डिवाइड करना है ना, तो इसको पलट देंगे, तो ये दोनों तो सिंपल रहेंगे, तो इनको लिखेंगे हम -4/5 गुणा, ये हो गया 9 एकम 9 और 1 10/9, ठीक है, और गुणा करेंगे तो 15/8 कर देंगे, उल्टा कर दिया हमने से। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व करते हैं, हमारे पास 8×5=40, 5 से 5 कट गया है, 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, और 3 से काटेंगे 3 बार, तो -5/3 आ गया। अब फिर आगे हमारे पास नंबर है -3/4, और आगे वाला नंबर देख लेते हैं लास्ट, ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो 3/4 गुणा 2 होगा, ये 3/4 गुणा 2, 3/4 गुणा 2, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही रहने देना, 3/4 गुणा 2, इसे कटिंग करके 3/2 मत कर देना। तो आप देखो 3/4 जो है 1 बार है, 3/4 2 बार है, माइनस करोगे तो 3/4 1 बार बचेगा, तो इसका मतलब इनको सोल्व करके बच गया है प्लस का 3/4, और ये 5/3 है हमारे पास, और -6 है। आपको इन सबको सोल्व करना है बस, तो इन दोनों को ऐड करना है और इसे माइनस करना है। एलसीएम कितना आएगा हमारा 12, इसी वजह से ऑप्शन में सब 12 ही दे रखे हैं, तो सोल्व ही करना पड़ेगा। ये हुआ 12, यहाँ पर हुआ 12×6=72, 3 से कटिंग करेंगे 4, 4×5=20,
और यहाँ पर हमारे पास बनेगा 3 तिया 9, तो 72 में से 20 घटाएंगे 52, 52 9 हो जाएंगे 61, तो 61 डिवाइड बाय 72, ये हमारे पास आंसर आ गया। 72 नहीं 12 लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। ये कह रहा है इफ ए स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट लड्डू, अच्छा, अमंग हिज 5 फ्रेंड्स ABCDE इन द रेशो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, तो 1/6 गायब कर दिया उन्होंने बीच में से। कह रहा है ही विल हैव व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, मिनिमम बताने, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको इनको सिंपल रेशो बनाना है, रेशो जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा इनका सम करके। तो 1/2 लड्डू मिलने हैं, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7, तो इन सब का रेशो लेना है पहले। तो आप रेशो जो लेंगे तो रेशो इन सब की मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 का फैक्टर यहाँ आ गया। तो जब आपने 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7 लिया है तो गुणा भी मत करना, ऐसे ही रखना। तो 2 से डिवाइड करोगे इस 4 को 2 बार तो गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 7 210, तो यहाँ तो हो गया 210। अब 3 से डिवाइड करोगे, ये तीनों की मल्टीप्लाई है, 3 से डिवाइड करोगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई बचेगी, तो 4 पंजे 20, 7 140, 350 तक आ गए लड्डू, है ना। अब हमें जाना है 4 वाले पे, तो 3 पंजे 15, 7 105, जो निकाल रहे हैं उसको छोड़ देंगे अब हम आ रहे हैं किस पे, 5 वाले पे, तो 4 तिया 12, 12 7 84। अब हम लास्ट वाले पे आ गए 7 पे, तो 4 तिया 12 पंजे 60, तो जो इनका अनुपात बनेगा वो यही बनेगा। अब इसकी कटिंग हो रही होगी तो कटिंग कर देंगे, वरना नहीं हो रही हो तो नहीं कटिंग करेंगे। ठीक है जी, कटिंग हो रही है इसकी, नहीं हो रही किसी से भी, क्योंकि ये नंबर मुझे लग रहा था 3 से कटेगा, लेकिन 3 से 140 नहीं कट रहा, जीरो सब में आ नहीं रही, तो इन सबका टोटल ही आंसर होगा। तो आप देखें ये हुआ 350, 350 और 105, 455, इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, ये हो गया 144, जोड़ेंगे तो 599, तो हमारे पास लड्डूस की मिनिमम संख्या कितनी होगी, 599। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन राधा स्कोर्ड 20% मार्क्स एंड सी फेल्ड बाय 10 मार्क्स एंड सीता स्कोर्ड 30% मार्क्स विच इज 20 मार्क्स मोर देन ही पासिंग मार्क्स, फाइंड द इंटीजर मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो हमें बताने हैं कि परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं टोटल, तो जो परसेंटेज है उनका डिफरेंस लेना है, नंबर कम और ज़्यादा है उनको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 10 अंकों से फेल हुई थी और 20 अंक ज़्यादा है, तो इनका जोड़ आ गया 30, तो 30 नंबर हो गया, और परसेंटेज का डिफरेंस हमारे पास है 20 और 30 का 10%, तो 10% जो है हमारा 30 के बराबर है, तो 1% बराबर होगा 3, और 100% स्कोर कितना होगा 300, तो यही हमारे पास आंसर है, यही पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है फॉर एन अमाउंट ऑफ 18,000 फाइंड द अमाउंट इन रुपीज टू बी रिसीव्ड इन 1.5 ईयर एट 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफिली। तो हमसे कहा है इसने कि 18,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, जो रेट है वो 10% है, और जो समय है वो 1.5 साल है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट हमें देना है कैसे, द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली, तो हमें आधे साल पे इंटरेस्ट देना है। तो देखो 1.5 साल का मतलब होता है 6 महीने में डिवाइड करोगे तो 3 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 3 टाइम तो इंटरेस्ट हो गया, और दर जो है रेट हाफ ईयरली, ये ईयरली है 10, तो हाफ ईयरली हो जाएगी 5%। तो आपके पास सवाल इतना सा है कि 5% की दर से 3 बार इंटरेस्ट देना है, तो अमाउंट कितना बनेगा, मिसजन कितना बनेगा, तो 18,000 पर 5% से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसमें जोड़ देना है बस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ रखा है ना, 5% निकालेंगे तो रेशो होता है 3, 3 और 1, इसी से कर लेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 18 पंजे 90, 2 जीरो कटेंगे तो कितना रह गया 900, ठीक है ना। उसके बाद इसका 5% निकालेंगे, 9 पंजे 45, 45 का 5% निकालेंगे हम तो 22.5, 2.25 हो गया, डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद, मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2700, ये होगा 45 थी 135, और ये हो गया 2.25, 2.25 जोड़ देते हैं, ये हुआ 2837.25 पैसे, 2837 रुपये 25 पैसे। हमसे अमाउंट पूछी है तो 18,000 में जोड़ना पड़ेगा, तो 18,000 और 2,000 20,000, तो हमारे पास बन गया 20,837 रुपये 25 पैसे, ये रहा आंसर हमारे पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और है टेस्ट का, इसके देख लेते हैं। इसने बोला है दुकानदार एक वॉशिंग मशीन को अंकित मूल्य पर 12% की आरंभिक छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 18% की छूट देता है। अंतिम बिक्री मूल्य 19,844 है, तो उसका अंकित मूल्य बताना है। देखो कह रहा है शॉपकीपर आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस
ऑफ ए वॉशिंग मशीन ऑफर ए डिस्काउंट एट 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो यानी कि डिस्काउंट प्राइस और दे दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गई, हमारे पास 2 डिस्काउंट है। कह रहा है इफ द लास्ट सेलिंग प्राइस 19,844 फाइंड द मार्क प्राइस इन रुपीज़। तो आप देखो 2 डिस्काउंट दिए हैं, 12% का मतलब होता है 3/25, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और 18% जिन्होंने अगर यूपी में पैट का पेपर दिया होगा उन्हें बहुत परेशान करा होगा 18% ने, तो ये आई थी 9/50। तो डिस्काउंट दे रहे हैं 25 पे 3 की डिस्काउंट दी गई है, तो 25 पे 3 की डिस्काउंट दी है तो 22, फिर 50 पे 9 की डिस्काउंट दी गई है तो 41। तो आप देखेंगे ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो बराबर रखना है। तो मल्टीप्लाई ना करके सीधे डिवाइड करेंगे हम कि 198,44 जो दे रखा है हमें, वो हमारा बराबर है 22 गुणा 41 के। हमें बताना किसके बराबर है, 25 गुणा 50 के, 25 गुणा 50 के। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही गुणा करेंगे इनकी। तो किससे कटिंग करें बताओ, पहले 41 से काटें, 22 से काटें या 11 से? 22 से काटते हैं। 22 निम्मा 198, ना जाने की 0, 22 दूनी 44, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82। अब ये है 11 गुणा 2, तो 11 कर दो, 2 की गुणा यहाँ कर दो पहले 50, तो 50 गुणा 50 2500, तो 2500 गुणा 11 है, 2500 गुणा 11। अब 2 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी, और जब 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 और 5 ऐसी आ जाएगा, बीच में इन दोनों का टोटल आएगा, तो 275 0 0। ठीक है, बस तो इतना ही रखते हैं।